प्रकृति ने पेड़ पौधों के रूप में हमें एक ऐसी धरोहर दी है जो न सिर्फ हमें पोषण देती है, हमारे आसपास के माहौल को स्वच्छ रखती है, सुंदर रखती है, बल्कि साथ ही साथ हमें बहुत सारी बीमारियों से निजात भी दिलाती है। आज अपने प्रोग्राम में हम बात करेंगे एक ऐसी ही हर्ब की जो न सिर्फ आपको बहुत सारी बीमारियों से निजात दिलाती है, बल्कि आपको स्वस्थ रखने में भी आपकी मदद करती है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं गिलोय की, और इसके बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर परमेश्वर अरोरा। डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। धन्यवाद। गिलोय की बात करें, सबसे पहले जानना चाहूँगी क्या होती है इसकी पहचान? देखिए, गिलोय शैलजा जैसे कि दिख रहा है, ये एक क्लिम्बर है, यानी कि लता है जी, जो अक्सर आप देखेंगे कि पेड़ों के ऊपर फैली होती है, दीवारों के ऊपर फैली होती है। जहाँ तक पहचान की बात है तो सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगा इसका पत्ता। अक्सर आप देखेंगे मनी प्लांट जो है लोग अपने घरों में रखते हैं, तो बिल्कुल मनी प्लांट जैसे शेप का पत्ता है। बिल्कुल मनी प्लांट के भांति इसका पत्र होता है। सेकंड, इसको पहचानने के लिए आप इसका जो कांड यानी कि इसका जो स्टेम होता है उसको आप थोड़ा सा देखेंगे तो इसके ऊपर की जो लेयर होती है वो भूरे रंग की यानी कि ब्राउन कलर की होती है, जो बहुत ही स्किन की भांति बहुत पतली होती है। इसको आप चाहेंगे तो निकाल भी सकते हैं, और जब इसको हम छिल देते हैं तो अंदर हमें हरे रंग का जो है एक एकदम गुदेदार चिकना कांड नजर आता है। तो इसकी पहचान है। अंदर बिल्कुल ग्रीन कलर का स्टेम इसमें नजर आ रहा है। जी, एंड एक पहचान बहुत ही इसकी जो है कहना चाहिए कि सबसे बड़ी पहचान है कि इसके कांड को अगर आप कैंची इत्यादि या चाकू से काटते हैं तो आप देखेंगे कि इसके अंदर जो है एक चक्र की भांति आप देखेंगे कि ये जो है स्ट्रक्चर इसमें दिखाई दे रहा है। इसीलिए इसका नाम जो है चक्र लक्षणी का भी कहा गया है। तो मुझे लगता है कि अगर आप काट के एक बार कंफर्म कर लेंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इस तरह की अनेक लताएं जो है आपको देखने को मिलती हैं। तो गिलोय की पहचान चक्र लक्षणिका के माध्यम से करेंगे तो आपको कोई भी मिस्टेक होने की संभावना नहीं रहेगी। बिल्कुल। तो आपने बताया है कि एक तो इसकी पत्ती से हम हालांकि थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, पर अगर हम इसकी स्टेम को देखें या वो काट के देखें तो हमें एक चक्र जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। बिल्कुल। मैंने सुना है डॉक्टर अरोरा कि इसको अमृता भी कहा जाता है। क्या खास वजह है कि इसका दूसरा नाम अमृता भी है? देखिए, मैं शैलजा फिर बताना चाहूँगा कि गिलोय जो होती है इसकी अगर आप तने को आप कुछ समय के लिए वैसे भी अगर छत इत्यादि पे छोड़ देते हैं तो हरा होना शुरू हो जाता है, या इसके तने को आप मिट्टी में लगा देते हैं तो आप देखते हैं कि तुरंत हरा होना शुरू हो जाता है। तो इसी आधार पर ये माना गया है कि हमारे ऋषि मुनि मानते थे कि इसमें अमृत का वास है, यानी अमृत का अंश है, इसमें एक जीव शक्ति है जो इसको कभी जो है मरने नहीं देती है। तो आप देखेंगे कि गिलोय जो है एक लकड़ी अगर आप कहीं पे भी फेंक देते हैं तो हरी हो जाती है, इसलिए इसको अमृता का नाम दिया गया है। हमने इसके नाम के बारे में बात की, इसकी पहचान के बारे में बात की। अगर इसके औषधीय गुणों के बारे में बात करें कि क्या लाभ है गिलोय के, तो उसे आप किस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे? क्या क्या लाभ है इसके? देखिए शैलजा, मैं बताना चाहूँगा आपके माध्यम से अपने दर्शकों को कि गिलोय जो होता है, जैसे कि इंट्रोडक्शन में शैलजा ने बोला, इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला एक पौधा है। इसको इम्यूनोमॉड्यूलेटर की संज्ञा दी गई है। तो वो कोई भी व्यक्ति जिसको बार बार खांसी, जुकाम, बुखार या किसी भी तरह की बीमारी से वो बार बार ग्रसित होता है, तो एक साधारणतः अनुमान लगता है कि उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, यानी कि उसकी जो इम्यूनिटी है वो कम हो गई है। तो ऐसे व्यक्ति को अगर हम गिलोय का सेवन लगातार कराते हैं तो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि उसकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है और वो पेशेंट जो है बार बार बीमार होना बंद हो जाता है। इसके अतिरिक्त एक और मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत इंटरेस्टिंग शैलजा है कि इसमें इतनी अचूक एक तरह से औषधीय गुण है इस प्लांट के अंदर कि इडियोपैथिक एक वर्ड जो है आजकल बहुत सुनने को मिलता है। यानी कि हम जब डॉक्टर के पास पहुँचते हैं अपनी किसी बीमारी का कारण जानने की हम कोशिश करते हैं तो अक्सर हम देखते हैं कि बीमारी का कारण जो है वो डॉक्टर बता पाने में असक्षम होते हैं और उस बीमारी को इडियोपैथिक डिजीज की संज्ञा दी गई है। तो ऐसी कोई भी बीमारी जहाँ पर हम बीमारी को सही तरह से कारण ना जान पाएँ, बीमारी को नाम ना दे पाएँ, वहाँ अगर हम गिलोय का सेवन हम शुरू करा देते हैं तो हम देखते हैं कि वो कोई भी बीमारी क्यों ना हो, हमको लाभ मिलने शुरू हो जाता है। यानी वो बीमारी जिसे बहुत अच्छे से डायग्नोज नहीं कर पा रहे हैं, किसी कारणों से एक नाम नहीं दे पा रहे हैं, तो उसमें भी गिलोय बहुत अच्छी दवा साबित हो सकती है। जैसे मैं नाम लूंगा, अगर वो कोई भी व्यक्ति जिसको महीनों से जो है लगातार बुखार बना हुआ है, उसको PUO की संज्ञा दी गई यानी पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन, तो वो अगर पेशेंट जो है इसका काढ़ा बना करके, बहुत आसान तरीका है, लगभग 1 फुट लंबी जो है गिलोय का ये तना आपने लेना है एंड इसको छोटे छोटे टुकड़े कर करके लगभग जो है आपको 4 कप पानी में रात्रि में भिगोना है। सुबह इसको उबालना है। 1 कप रहने पर ध्यान रखें, उबालते समय उसको ढकना नहीं है बर्तन को। 1 कप रहने पे जो है आपको उसको छान करके आधा कप सुबह आधा कप शाम को पीना है। आप देखेंगे महीनों से परेशान कर देने वाला आपका बुखार जो है वो 3 दिन 5 दिन अथवा 7 दिन में जो है वो छूमंतर हो जाएगा।
तो आपने बताया कि इम्यून सिस्टम भी बेटर हो सकता है, साथ ही में जो डिजीज़ हम डायग्नोज नहीं कर पा रहे हैं जिसके कारण अननोन है उसमें भी बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। साथ शैलजा बताना चाहूँगा, अम्ल पित्त यानी कि एसिडिटी के क्रोनिक पेशेंट्स जो हैं उनमें हम इसका सेवन कराते हैं। जॉन्डिस के पेशेंट जो हैं वो इसके स्वरस को अगर काढ़े के फॉर्म में या इसके रस को निकाल करके अगर लेते हैं तो बहुत जल्दी उनका लीवर जो है फिर से नॉर्मल हो जाता है। साथ ही साथ गाउट के पेशेंट के लिए ये जो है बहुत ही गुणकारी है। गाउट का पेशेंट अगर गिलोय जो है उसको सुखा करके उसका पाउडर तैयार करते हैं और त्रिफला के साथ मिला करके लगातार सेवन करते हैं तो वो देखेंगे उनका यूरिक एसिड जो है वो नॉर्मल रहना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ एक ऐसी बीमारी का नाम लेना चाहूँगा जो आज बहुत ही विश्व पर्यंत जो है फैलती जा रही है। जी, मैं चर्चा कर रहा हूँ डायबिटीज़ के बारे में। वहाँ गिलोय जो है वहाँ पे भी गिलोय का बहुत ही अच्छा रोल है। वहाँ पर कॉम्बिनेशन जो होगा वो होगा अमृता नीम पिपली, यानी कि गिलोय, नीम और पिपली, इन तीनों को बराबर मात्रा में मिला करके अगर इसका पाउडर कोई भी व्यक्ति जो डायबिटीज से पीड़ित है आधा चम्मच से 1 चम्मच की मात्रा में सुबह शाम सेवन करता है तो उसके ब्लड शुगर्स जो हैं वो लो आने शुरू हो जाते हैं, डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो खत्म हो जाते हैं, साथ ही साथ उसको एक नई शक्ति जो उसके शरीर में आ जाती है। तो डॉक्टर साहब, आज आपने हमें गिलोय के बारे में इतनी सारी जानकारी बताई, इतने सारे उसके लाभ बताए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम। तो हमने जाना कि गिलोय एक ऐसी औषधि है जो बहुत सारी बीमारियों की अचूक दवा बन सकती है और अगर आप स्वस्थ हैं तो अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए भी आप गिलोय का सेवन कर सकते हैं। तो आई होप हमारे दर्शकों ने गिलोय की सारी विशेषताओं को नोट कर लिया होगा और अब आप जब भी बीमार पड़ेंगे तो गिलोय को ज़रूर याद रखेंगे।